मई 2 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक विश्वास के बीच कर्स्टन होमबर्ग के द्वारा। आज के पवित्र शास्त्र का भाग पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 8 से 16। निदान सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। और यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो, तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ, तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो तुम्हारे मसीही अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हों। मुख्य वचन पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 15। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। और जो कोई तुम में से तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। पिछले वसंत में हमारे लॉन को वातित करने से एक रात पहले एक तेज आंधी ने एक झटके में हमारे मेपल के पेड़ से बीज उड़ा दिए। तो जब जब मशीन ने जमीन से छोटे छोटे टुकड़े निकालकर ठोस मिट्टी को तोड़ा, तो उसने मेरे आंगन में सैकड़ों मेपल के बीज बो दिए। ठीक 2 हफ्ते बाद मेरे बगीचे में मेपल के जंगल बढ़ने की शुरुआत हुई। जब मैंने निराशा से छूटे हुए पत्तों का सर्वेक्षण किया, तो मैं एक ही पेड़ में पैदा हुए नए जीवन की प्रचुरता को देखकर दंग रह गया। प्रत्येक लघु वृक्ष मेरे लिए मसीह में नए जीवन का एक चित्र बन गया, जिसे मैं केवल एक व्यक्ति के रूप में दूसरों के साथ साझा कर सकता हूं। हम में से प्रत्येक के पास अपने जीवन के दौरान आशा का कारण देने के लिए अनगिनत अवसर होंगे। जब हम यीशु की आशा के साथ सही के लिए दुख उठाते हैं, तो यह हमारे आसपास के लोगों को दिखाई देता है, और यह उन लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय बन सकता है जो अभी तक व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को नहीं जानते। यदि हम उनके पूछने पर तैयार हैं, तो हम उस बीज को साझा कर सकते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर नया जीवन लाता है। हमें इसे एक समय पर सभी के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं, वरन धीरे धीरे और सम्मान पूर्वक विश्वास के बीज को ऐसे हृदय में डालें जो इसे प्राप्त करने के लिए तैयार है। आपके जीवन में आशा कौन साझा कर रहा है? आप उनके साथ क्या साझा करेंगे? हे यीशु, मेरे जीवन में विश्वास के बीज को उगाने के लिए धन्यवाद। मेरी आशा के कारण जो आप हैं, दूसरों के साथ साझा करने में मेरी सहायता करें। आमीन।